के काल का ये श्राप कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि अब कहानी पीछे ही हो जाएगी ना। नमक के बिना खाना अधूरा है। मुझे लगता है कहानी के बिना मेरे ख्याल से कोई भी मनोरंजन पूरा हो ही नहीं सकता। देखा था एक मैं 2 घंटे की जर्नी थी, अगर मुंबई में आओ तो आपको पता चलेगा। महीने में 15-20 दिन वहीं रहते 2 घंटे तो 5 लोग थे, एक आदमी गाड़ी चल रहा था, 4 लोग अपने फ़ोन पे थे, 2 घंटे किसी ने किसी से बात नहीं की। स्टोरीज सुनाना, जैसे माँ अपने बच्चे को स्टोरी सुनाती है, तो it's an art which I think for centuries have been taken for granted. मुझे लगता नहीं है क्राइसिस है। अभी हम जब थे तो हाउस फुल था, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ क्राइसिस। 100 लोग कितने सारे होते हैं यार, तो 100 लोग अगर मेरी कहानी सुन रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल। बीजीएम म्यूजिक पटाखा है। जरूरत नहीं है, पटाखा है। कि गणेश जी और कार्तिकेय वाली कि विश्व घूमा, गणेश जी के लिए माता पिता विश्व थे, उधर ही चक्कर मार दिए, वो चले गए, तो वो बीजीएम ढूंढते हुए आ गए। वो देखना पड़ेगा आपकी ज़रूरत क्या है। कई चीज़ें हम कहते नहीं हैं क्योंकि हो सकता है कि आप अभी वहाँ पहुँचे नहीं। सर, कहानियों को यहाँ तलाशा जा रहा है, उदयपुर टेल्स, और कहानियाँ ज़्यादातर लोग सिनेमा में देखते हैं या आजकल OTT पे देख रहे हैं। और जब भी क्योंकि मैं बहुत सी फिल्में देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, तो एक चीज़ देखने के बाद ज़्यादातर 10 में से 8 में मेरे मन में ये आता है, यार कहानी तो थी नहीं। तो कहानियों का क्राइसिस है या उन्हें ढूंढने वालों का क्राइसिस है, या किस चीज़ का क्राइसिस है कि अच्छी कहानियाँ सामने नहीं आ पा रही हैं? अभी एक बहुत ही आज के काल का ये श्राप कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि अब कहानी पीछे ही हो जाएगी ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी दिखाने में लोग व्यस्त हो गए, VFX में। अब इंसान की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हम डर गए हैं कि हमारी ज़रूरत है कि नहीं, कहानी तो ठीक है, इंसान की भी ज़रूरत नहीं है भाई। तो बात तो आप आज के काल की कर रहे हो। जहाँ तक लोगों की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है जैसे कि नमक के बिना खाना अधूरा है, मुझे लगता है कहानी के बिना मेरे ख्याल से कोई भी मनोरंजन पूरा हो ही नहीं सकता। मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये है कि आप अब कहो कि क्या लोगों में थोड़ा नमक कम है, तो बात अलग है, वो चॉइसेस की बात है, अपनी अपनी चॉइसेस की बात है। पर कहानी जहाँ तक कि अब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जहाँ पर हम रूबरू बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कहानी तो होनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आज के दौर की कहानी ही है ना। लेकिन जब सिनेमा बनता है तो सिनेमा में क्या आ जाता है कि आपका एक, मान लेते हैं कि आप विजुअल डायरेक्टर हैं, तो आजकल लोग क्या कहते हैं कि मेरा विजुअली कहानी है, मेरी विजुअली पोएट्री है। असल में ये देखा गया है कि सिनेमा, खास करके अगर आप बात करें तो सिनेमा विदाउट साहित्य यानी लिटरेचर एंड एब्सेंस ऑफ ड्रामा इज़ एन एम्प्टी वेसल। बिकॉज अगर लिटरेचर का मतलब क्या है कि हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुआयामी है तो हमको अचानक से किसी कविता में मिल जाता है ये जीवन है। जब भी बहुत बड़ी बात होती है तब हम सीधे सीधे 4 पंक्तियों में नहीं कह सकते, तो हम 4 पंक्ति की कविता बना लेते हैं, उसमें बहुत सारी बात कह देते हैं। राइट। तो मुझे लगता है जहाँ तक कहानी आज के दौर में अगर एब्सेंट है तो उसका कारण गैजेट्स है। मुझे बताओ, आज के दौर में हम लोग 3 लोग हैं और मैंने ऐसा विजुअल देखा है कि एक बहुत आलीशान सारी जो शीशे वाली बिल्डिंग होती है, वहाँ से कई सारे लोग बाहर आ रहे थे। मतलब हो सकता है शिफ्ट ख़त्म हुई हो, है ना। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई फ़ोन पर था, कोई इस पे था, हो सकता है उबर बुला रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। वो तो डिनर टेबल पे भी यही हो रहा है ना आजकल। ये तो वो तो शायद कलीग्स हैं, बट डिनर टेबल पे भी तो देखो अपने घर में मैंने एक देखा था, एक मैं 2 घंटे की जर्नी थी, कार, अगर मुंबई में आओ तो आपको पता चलेगा। महीने में 15-20 दिन वहीं रहते हैं। 2 घंटे तो 5 लोग थे, 5 लोग, एक आदमी गाड़ी चल रहा था, 4 लोग अपने फ़ोन पे थे, 2 घंटे किसी ने किसी से बात नहीं की। क्या उनके पास कहानी नहीं थी, किस्सा नहीं था? हाँ, ये 2 घंटे के बाद अब उनके पास कहानी नहीं होगी। एक जोक भी था ना कि वाईफाई चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो
एक शख्स ने अपने घर वालों से बात की, बोले बहुत वक्त बाद आज वाईफाई नहीं था, घर वालों से बात की, अच्छे लोग हैं यार। देखो ये अब मैं फिर भी चाहूँगा कि ये है श्वेता और ये है नेहा। इन लोगों ने अभी अभी कहानी बताई है। ये मुंबई से है, ये भी अभी मुंबई से हो गई है। अपनी अपनी राय रखो। हाँ राय, और साथ में आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए मैंने देखा सर यहाँ पे 3 दिन हमने बड़ी सारी कहानियाँ सुनी, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो बहुत लोग एकदम मंत्र मुग्ध होके सुन रहे हैं, और मैंने देखा बड़े एजेड लोग भी थे, वो आर्टिस्ट की फ़ोटो ले रहे हैं, दे वांट टू, मतलब वो आगे जाके एफर्ट लगा के फिर वो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। पीपल आर एंजॉयिंग, और वो 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वो मतलब उनके चेहरे पे दिख रहा है कि उनको मज़ा आ गया। बट ये उतना ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पाता? हम 500 रुपये की टिकट थिएटर में तो खरीदते हैं और आगे अपना माथा फोड़ते हुए आते हैं कि यार क्या कचरा बनाया, बट यू नो दिस इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू, जबकि हम कहते हैं अच्छा कंटेंट तो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। सो वहाँ कहाँ पे इसका लैग है? प्रमोट नहीं हो पा रहा है या क्या है? आई थिंक इट्स अ वेरी टेकन फॉर ग्रांटेड आर्ट, क्योंकि आई थिंक स्टोरीज सुनाना, जैसे माँ अपने बच्चे को स्टोरी सुनाती है, तो it's an art which I think for centuries have been taken for granted, but हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि it's those stories, वो कहानियाँ हैं जिन्होंने हमें सिखाया है, which has given us the moral of life. स्टोरी टेलिंग के जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, आई थिंक इफ़ वी प्रमोट देम, we do something similar in Mumbai as well, and if we promote them, I think the art of passing on stories will take up, and people will eventually understand the value of it. So that's What is your take on this? क्राइसिस कहाँ पे है? मुझे लगता नहीं है क्राइसिस है। पहली बात तो ये इसलिए नहीं लगता कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ बहुत जनता है, बहुत जनसंख्या है, बहुत सारा काम हो रहा है, तो अभी हम जब थे तो हाउस फुल था, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ क्राइसिस। मैं वही कह रहा हूँ, अभी हाउस फुल था, हाँ। बट वो यहाँ पे हाउस फुल हाँ। था। बट इस तरह के इवेंट्स कितने होते हैं, या इस तरह के जो स्टोरी टेलर्स को कितने लोग जानते हैं, नाम से कितने लोग जानते हैं? अभी कोई रील बनाने वाली मोहतरमा होंगी जिनके 18 मिलियन फॉलोअर होंगे, तो वो मतलब शी इज मोर पॉपुलर। क्या कि स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ में खड़े होते हैं, डॉली चाय वाला के साथ लोग फोटो ले रहे होते हैं, और वो कोई जानता नहीं जो देश के लिए मेडल लेके आया। तो उसका रीज़न ये भी है ना, देखो मैं जब कॉलेज में थी तो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट फ्रॉम हिल्स टू डायरेक्टली लाइक अहमदाबाद, एकदम प्लेन जगह, और बहुत ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता था कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना, काम करना ये सब। तो मेरे एक टीचर ने मुझे एक बात बताई थी, और मुझे लगता था बहुत सारे बच्चे हैं, सब इतने टैलेंटेड हैं, वेदर आई विल बी एबल टू बी समबडी और नॉट। तो उन्होंने बताया कि जब शुरू हुआ था कॉलेज तो सिर्फ 10 लोग थे, उसके बाद 20 हुए, फिर 30 हुए, जब मैं गई तो 60 थे, अभी तो 150 हो गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो वो नंबर ना 10 ही है शुरू से, तो जो बाकी है ना वो अलग है, तो तुम उन 10 में से अगर खुद को मानती हो तो ठीक है, वो मत देखो कि कितने हैं, ऐसे सोचो कि 10 है तो वो सेम चीज़ आपके जो श्रोता है ना, हमारे 10 ही श्रोता हैं। हम जैसे आप इंस्टाग्राम फॉलो में जो पॉपकॉर्न कंटेंट वाले लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो वो देखना चाहते हैं, पर अगर हमारे श्रोता ही कम हैं, हमारे दर्शक ही उस बात को समझने वाले लोग अगर कम ही हैं, तो ये अपेक्षा करना कि ये इतने लोग मुझे जाने, अपने आप में गलत बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने गई कि मुझे बहुत आर्ट डिज़ाइन वगैरह बताया, अब सेम चीज़ मैं चाहती हूँ इनका भी सेंसिबिलिटी ऐसा हो जाए, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं ना 4 साल वो। सो एक्सपेक्टिंग पीपल टू नो समथिंग विच यू हैव पुट इन हार्ड एंड टाइम इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और अपनी ऑडियंस, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार है ना वो ढूंढ लेता है, ऐसा मुझे लगता है। मे बी आई एम अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक, पर हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक, आप जस्ट इमेजिन करो अभी कितने लोग हैं हम यहाँ पे, 15 लोग, 100 लोग कितने सारे होते हैं यार, तो 100 लोग अगर मेरी कहानी सुन रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल। हम लोग जो इंस्टाग्राम में वो नंबर देखते हैं ना, इतने मिलियन उतने मिलियन, that's unreal, and that also doesn't matter. If there are limited number of people, they understand you, I think that's more than enough. क्योंकि आपके पास गिने हुए दिन हैं, गिनी हुई कहानियाँ, गिने हुए लोग हैं, गिने हुआ समय है। उस गिनती में हम मिलियंस की गिनती करने जाएंगे ना तो हमारी हार है।
जीत उसमें ही है, आप उनको गिनो जो सुन रहे, जो नहीं सुन रहे उसका क्या, उससे तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक, एंड आई एम ओके विद कि 10 लोग अच्छे सुन रहे ना, आई एम हैप्पी। सर एक और क्वेश्चन आपसे कि यू वर्कड इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, एवरी सिनेमा। आजकल वी आर प्रिविलेज कि OTT आया है तो हमको मलयालम फिल्में, तमिल फिल्में हिंदी डब में देखने को मिलती हैं। अभी आज मैंने एक पिक्चर देखी, सूक्ष्मदर्शिनी, अच्छी मलयालम फिल्म, हिंदी में मैंने देखी, कोई BGM नहीं, कोई कुछ नहीं, वेरी गुड स्टोरी एंड आई वाज डैम इम्प्रेस्ड बाय द फिल्म। तो अगर मीडियम मिलता है, जबकि मैं उनमें से किसी एक्टर को नहीं जानता था, नो एक्टर आई नो पर्सनली, क्या मैंने नाम सुना हो, मैंने फिर जाके देखा कौन एक्टर है, ये है, देन somebody commented on the review कि सर इसमें BGM होता ना, जबकि आई सेड इन माई रिव्यू कि द स्टोरी इज सो पावरफुल दैट यू डोंट नीड अ BGM, वो ढाँ ढाँ की जरूरत नहीं है। तो मीडियम हमें अब जब मिला, पिछले 2-3 साल से हमने देखना शुरू किया, तो डू यू थिंक कि ऐसा ही कोई मीडियम स्टोरी टेलर्स को मिलेगा तो चीज़ें? अभी मैं आपको बताऊं मीडियम की बात क्या है, आदत की बात है ये, मीडियम की नहीं। जैसे अभी दिवाली में पटाखे तो ज़रूरी है, अगर मैंने कहा मैं दिवाली बिना पटाखे, तो क्या दिवाली मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो BGM म्यूज़िक पटाखा है, ज़रूरत नहीं है, पटाखा है। अचानक से लोगों को एक्सप्लोड कर दो, लोगों को जगा दो, अगर सोए हुए तो ये देखो ये हो रहा है ना, कि हम आ रहे हैं, तो BGM डिमांड है, वो आपने खड़ा किया है, असल में वो है नहीं। पहले के ज़माने में तो आपके गाने ऐसे होते थे कि जिसको एक प्रील्यूड पहले से और एक्स्ट्रा देते थे, ताकि वो बैकग्राउंड बनता था अगले सीन का, और जहाँ से निकलता था वहाँ से गाना शुरू हो जाता था, तो दैट वाज द यूज़। तो अब मुझे नहीं लगता उसके बारे में। जी हाँ, अगर अभी हम यहाँ हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही, तो अगर सिनेमा में बैकग्राउंड नहीं हो तो हो सकता है एटमॉस्फेयर सुनाई देगा, लेकिन क्या है कि एटमॉस्फेयर आज की कहानियों में उतना रियल वो लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि बड़े बड़े सेट्स होते हैं, तो वो बेटर है कि म्यूज़िक से भर दे। पानी की आवाज़ कहाँ से लाएंगे, चिड़ियों की आवाज़ कहाँ से लाएंगे, चिड़ियाँ तो दिख ही नहीं रही है ना, कहीं पत्ता तो हिल ही नहीं रहा, तो करें तो क्या करें, तो इसलिए BGM हो जाता है मुझे लगता है। और इतना देखिए कि जो एंटरटेनमेंट जो हम कहते हैं, जिसे अभी 10,000 लोग अगर स्टेडियम में हैं, तो आप उस साउंड को एम्पलीफाई करोगे कि नहीं? तो इनका इमोशन ये एम्पलीफाई करते हैं, और इमोशन एम्पलीफाई करने के लिए आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत है। तो ये देखना पड़ेगा। अब जो आप फिल्म जो आप बता रहे हैं, हो सकता है उसमें उनको कहानी को एम्पलीफाई करना हो, है ना, इम्पैक्ट को नहीं, तो वो चॉइस है। वही वाली बात है बाद में फिर से कि गणेश जी और कार्तिकेय वाली, कि विश्व घूमा, गणेश जी के लिए माता पिता विश्व थे, उधर ही चक्कर मार लिए, वो चले गए, तो वो BGM ढूंढते हुए आ गए। मतलब कहने की बात है कि वो पूरा दुनिया घूम के आए, यहाँ पर गणेश जी माँ बाप से मिले। आपको वो देखना पड़ेगा आपकी ज़रूरत क्या है। मुझे लगता है कि सब होता है और होना चाहिए। आज का कल्चर, अगर मैं सच बताऊँ, मल्टीप्लेक्स कल्चर है। राइट, आई थिंक जैसे हम मल्टीवर्स करते हैं, मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी फिल्म हो, एक छोटी फिल्म हो, एक बच्चों की फिल्म हो, आर्ट सिनेमा हो, कोई भी हर किस्म के लोग आए हैं। कि आपका टेस्ट क्या है, आप बना BGM का पसंद करते हैं, मैं पसंद करता हूँ सर्कस वाला आइटम, और ये कुछ और पसंद करती हैं, वो कुछ और पसंद करती हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम ये ना देखें कि कोई चीज़ कम हो गई है क्या, हम ये देख सकते हैं क्या अभी भी वो बची है ना, एक भी काफ़ी होता है, याद रखना। आज शाम को आप क्या सुनाने वाले हैं? अरे पता नहीं। ये मैंने कल देवदत्त पटनायक से भी पूछा, उन्होंने कहा पता नहीं, जब ऑडियंस सामने आएगी ना, देन आई विल डिसाइड मैं क्या सुनाऊं। तो उसने कुछ सुनाया कि नहीं सुनाया? सुनाया, बिल्कुल सुनाया। मजा आपको खुद मजा आया कि नहीं? मुझे बहुत मजा आया। तो फिर चलो उसी डेटा के हिसाब से चलो। अच्छा, मैं बात बताऊं, एक बात है कि मैंने पृथ्वी से कहा था कि मैं कहानी सुनाऊंगा, और कहानी अभी मैंने लिखी है। असल में वो मंचित होगी, तो इट इज़ लाइक अ मोनोलॉग, सो मैं भी वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा, उसका मज़ा ही लूँगा, थोड़ा थिएट्रिकली उसको सुनाया जाएगा। और उसका उद्देश्य यही रहेगा कि कई चीज़ें हम कहते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी वहाँ पहुँचे नहीं।
है ना। एक जगह पहुंचने के बाद आप कह सकते हो, मुझे लग रहा है कि आज मैं वो पागल जो कह रहा हूँ कि GIRL पागल क्या कहना चाह रही है और वो क्या बोलना चाहती है या बरसना चाहती है, तो आइए बरसेगी फिर। इंतज़ार रहेगा सर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग एंड आई होप स्टोरीज और स्टोरी टेलिंग आगे बढ़े, इस तरह के फेस्टिवल्स और हों एंड वी गेट टू स्पीक टू लॉट ऑफ गुड स्टोरी टेलर्स। प्लीज स्पॉन्सर्स आगे आइए ताकि इन कहानीकार को पैसे मिले। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मुझे लगता है कि स्पॉन्सर्स अगर आ जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आइए। नहीं, मैं आज सबसे कहता हूँ कि मुझे हमेशा लगता है कि कहानी किसके पास नहीं है ना, पर सिर्फ क्यों कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सुनने कौन वाला है। तो मुझे लगता है कि आप लोग घर में सुनाया करो। आप सरप्राइज होंगे कि कई ऐसी बातें होगी जो आपको अपनी माँ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उसने कभी बताई नहीं है। सुन लो।